हाय दोस्तों, एलियन को ढूंढने के लिए मेहुल एक शहर में पहुंचा। शहर बर्फ से ढका हुआ था और ठंड भी बहुत थी। मेहुल ने शहर के एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर जाने का फैसला किया। उस पर्यटन स्थल पर बहुत सारे लोग थे। क्या आप ध्यान से देखकर यह बता सकते हैं वहाँ कितने एलियन हैं? 1, 2, 3 या 4? सोचकर बताओ। बहुत ठंड होने के कारण लोगों के मुंह से धुआं आ रहा है, पर 2 लोगों के मुंह से धुआं नहीं आ रही हैं। इसलिए वहाँ 2 एलियन हैं। अच्छा लगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। जेन एक बहुत ही सुंदर और कड़ी मेहनत करने वाली महिला थी। जेन अपना काम खत्म करने के लिए देर रात तक कार्यालय में काम करती थी। एक दिन वह घर नहीं आई थी, इसलिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल को उसका शव पास के पार्क में मिला और मौत का समय 10 बजे का था। मेहुल पूछताछ के लिए जेन के कार्यालय में गया। वहां उसे 3 लोगों पर संदेह था। मेहुल ने उनकी पूछताछ की और पूछा 10 बजे वो कहाँ थे। केविन में सुबह 8 बजे कार्यालय से पार्टी में गया था और देर रात तक वहाँ था। आप मेरे दोस्तों से पूछताछ कर सकते हैं। जोश, मेरी पत्नी बीमार थी इसलिए मैं जल्दी चला गया। मैं 10 बजे घर में था। रिचर्ड, सर मैं देर रात तक कार्यालय था। मैंने 10 बजे की फोटो ली है। इस तस्वीर को देखो। केविन, जोश या रिचर्ड की तस्वीर में 10 बजे दिख रहे हैं, लेकिन बाहर उजाला है, यानी ये तस्वीर सुबह 10 बजे की है। रिचर्ड ने ही जेन को मारा है। अच्छा लगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। जासूस मेहुल को फोन आया कि किसी ने ज्वेलरी शॉप से $1 मिलियन के गहने खरीदे, लेकिन उसने नकली नोट दिए और चली गई। मेहुल तुरंत उस दुकान पर पहुंचा। मेहुल ने अंदर और बाहर दोनों फुटेज चेक की। फुटेज 1, लड़की ज्वेलरी काट रही है। फुटेज 2, उसने पैसे दिए। फुटेज 3, वह अपनी कार से निकल गई। मेहुल ने देखा कि वह कार किराए की थी। उसने तुरंत कार कंपनी को फोन किया। मेहुल ने कंपनी को कार को ट्रैक करके लोकेशन भेजने के लिए कहा। उन्होंने मेहुल को कार का परफेक्ट लोकेशन भेजा और मेहुल वहां पहुंचा। उसे वहां कार मिली, पर वहां 3 घर थे। क्या आप इन 3 घरों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि वह लड़की किस घर में गई? A, B या C? सोचकर बताओ। लड़की ने ऊंची एड़ी की सैंडल पहनी है। वह सैंडल ए के घर के सामने है, इसलिए लड़की ए इस घर में गई। अच्छा लगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। केविन 3 रूममेट्स सैम, ओलिवर और टॉम के साथ रहते था। आज केविन का जन्मदिन था, इसलिए उसके पिता ने उसे एक महंगी घड़ी दी। घड़ी को देखकर रूममेट्स बहुत जल गए। केविन ने घड़ी अलमारी के ऊपर रख दी और सो गया। 2:10 को सैम केविन के कमरे में गया था। 2:30 को ओलिवर केविन के कमरे में गया था। 3 बजे टॉम केविन के कमरे में गया था। केविन 4 बजे उठा, उसे घड़ी अलमारी के ऊपर नहीं मिली। उसने ढूंढा, तब उसे घड़ी डस्टबिन में मिली और घड़ी टूटी हुई थी। केविन ने अपने दोस्तों से पूछा, पर उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं किया। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से किसने घड़ी तोड़ी है? सैम, ओलिवर या टॉम? सोचकर बताओ। ओलिवर 2:30 को कमरे में गया था।
और घड़ी 2:35 को टूटी, इसलिए घड़ी ओलिवर ने ही तोड़ी है। अच्छा लगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। डेविड जासूस मेहुल की किताबों का शौकीन था। वह पूरा दिन जासूसी किताबें पढ़ता था। एक दिन वह किताब पढ़ रहा था तब कोई अंदर आया। उसने डेविड के साथ बहस की, उसके सर पर मारा और उसका अपहरण किया। जासूस मेहुल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा। वह मेहुल को एक सुराग मिला। उसने घर वालों से पूछताछ की। पत्नी, मैं सुबह से कमरे में हूँ। नौकरानी, मैं चाय देने गई थी तब वो गायब थे, तभी मैंने आपको फोन किया। बेटा, मैं अपने पिता से बात नहीं करता, मैं कमरे में नहीं गया। सुराग और 3 लोगों को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि अपहरण किसने किया? पत्नी, नौकरानी या बेटा? सोचकर बताओ। सुराग के नंबरों को इंग्लिश में लिखा तो सन ये शब्द मिलता है। सन मतलब बेटा, यानी डेविड का अपहरण उसके बेटे ने ही किया है। अच्छा लगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। 4 बच्चे छुट्टी खत्म करके स्कूल में आए। जब शिक्षक ने पूछा तब उन्होंने अफ्रीका का दौरा किया, यह बताने का फैसला किया। पहला बच्चा, मैं रेगिस्तान में सफारी के लिए गया था, ये वहाँ की तस्वीर है। दूसरा बच्चा, मैं एनजीओ के साथ काम किया, यह उसकी तस्वीर है। तीसरा बच्चा, मैं चिड़ियाघर गया था, चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर थे। चौथा बच्चा, मैंने कंगारू देखा, ये उसकी तस्वीर है। टीचर को अंदाजा हो गया कि एक बच्चा झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि वह कौन है? 1, 2, 3 या 4? सोचकर बताओ। उसने कंगारू देखा, पर कंगारू अफ्रीका में नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इसलिए चौथा बच्चा झूठ बोल रहा है। अच्छा लगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।